नमस्कार दर्शकों, कथा स्टोरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे। हमारे इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं वो दिव्य और पावन व्रत कथाएं जो पीढ़ियों से हमारी आस्था और भक्ति का आधार रही हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटे थे, जिनमें से 6 कमाते थे, पर सबसे छोटा बेटा अविवाहित और बेरोजगार था। बुढ़िया अपने 6 बेटों को तो बड़ी प्रेम से भोजन कराती, लेकिन सबसे छोटे बेटे को उनकी जूठी पत्तल से बचा हुआ खाना ही देती थी। छोटा बेटा बहुत भोला भाला था। वो इसे अपनी माँ का प्यार ही समझता था। एक दिन छोटे बेटे का विवाह एक बहुत ही सुशील और धर्मपरायण कन्या से हो गया। वो अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। एक दिन पत्नी ने देखा कि उसकी सास ने अपने 6 बेटों को स्वादिष्ट भोजन परोसा और उसके पति को जूठन दी। ये देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने ये बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, मेरी माँ मुझसे बहुत प्रेम करती हैं, इसलिए वो मुझे जूठन देती हैं। लेकिन पत्नी ने उसे समझाया, ऐसी बातों से मन को बहलाना ठीक नहीं, आप स्वयं परीक्षा करके देख ले। अगले दिन बेटे ने सिर दर्द का बहाना किया और रसोई में ही लेट गया। उसने देखा कि उसकी माँ ने 6 भाइयों के लिए खीर पूरी बनाई और उसके लिए जूठी खीर और रोटी का टुकड़ा रख दिया। ये देखकर उसका भोला मन टूट गया। उसे अपनी माँ के व्यवहार पर बहुत दुख हुआ। वो तुरंत उठा और अपनी पत्नी से बोला, तुम ठीक कहती थी, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा, मैं परदेश जाकर काम करूंगा। पत्नी ने उसे रोकते हुए कहा, स्वामी, आप मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं? पति ने उसे अपनी एक निशानी दी और कहा, तुम इसे देखकर धीरज रखना, मैं शीघ्र ही धन कमाकर लौटूंगा। इतना कहकर वो परदेश चला गया। उसके जाने के बाद घर में बहू पर अत्याचार और बढ़ गए। उसकी सास और जेठानियां उससे दिन रात काम करवाती और उसे ठीक से भोजन भी नहीं देती थी। वो बेचारी दिन रात रोती रहती थी। एक दिन वो दुखी होकर पास के एक मंदिर में गई। वहां उसने देखा कि कई स्त्रियां पूजा अर्चना कर रही हैं। उसने उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, आप ये किस देवता का व्रत कर रही हैं? इसे करने से क्या फल मिलता है? उन स्त्रियों ने उसे बताया कि हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं। ये व्रत हर शुक्रवार को किया जाता है। इसे करने से माता हर दुख, चिंता और दरिद्रता को दूर करती हैं और मन की हर इच्छा पूरी करती हैं। उन्होंने व्रत की विधि बताते हुए कहा कि शुक्रवार को सूर्य उदय से पहले उठकर घर की सफाई करके स्नान करें। पूजा के स्थान पर संतोषी माता का चित्र स्थापित करें। एक कलश में जल भरे और उसके ऊपर एक कटोरी में गुड़ और भुने चने रखें। माता की कथा सुने और आरती करें। अंत में कलश के जल को घर में छिड़के और बचे हुए गुड़ चने को प्रसाद के रूप में बांट दें। व्रत करने वाले और प्रसाद खाने वाले कोई भी उस दिन खट्टी चीज यानी खटाई का सेवन ना करें। बहू ने ये सुनकर मन में पक्का संकल्प कर लिया। उसने कहा, मैं भी अब हर शुक्रवार संतोषी माता का व्रत रखूंगी जब तक मेरे पति लौट नहीं आते। उसने जंगल जाकर लकड़ियां बेची और उन पैसों से गुड़ और चना खरीदा और फिर उसने मंदिर जाकर माता का व्रत शुरू कर दिया। उसकी सास और जेठानियां उसे व्रत करते देख चलने लगी। वो उसे और भी ज्यादा ताने देती और परेशान करती, लेकिन बहू ने हिम्मत नहीं हारी। वो हर शुक्रवार को पूरी श्रद्धा से व्रत करती रही। कुछ ही शुक्रवार बीते थे कि संतोषी माता उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुई। एक रात उन्होंने परदेश में उसके पति को स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुम यहाँ सुख से व्यापार कर रहे हो और तुम्हारी पत्नी माँ घोर कष्ट में है। तुमने उससे शीघ्र लौटने का वादा किया था। जाओ और अपनी पत्नी की सुध लो। स्वप्न देखते ही पति की नींद खुल गई। उसे अपनी पत्नी की बहुत याद आई। उसने तुरंत अपना सारा सामान बांधा और अपने घर की ओर चल पड़ा। कुछ ही दिनों में पति ढेर सारा धन, सोना, चांदी और सामान लेकर अपने घर लौट आया। उसे देखकर बहू की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने संतोषी माता को मन ही मन लाखों बार धन्यवाद दिया।
पति ने जब अपनी माँ और भाइयों से अपनी पत्नी पर हुए अत्याचारों के बारे में पूछा तो वे बहाने बनाने लगे। पति ने कहा, मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगा। उसने अपने धन से पुराने घर के पास ही एक आलीशान महल जैसा घर बनवाया और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। कुछ समय बाद बहू ने सोचा, माता की कृपा से मुझे पति और धन सब कुछ मिल गया है। अब मुझे माता के व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उसने बड़ी धूमधाम से उद्यापन की तैयारी की। उसने अपने सभी रिश्तेदारों और जेठानियों के बच्चों को भी भोजन के लिए निमंत्रण दिया। उद्यापन के दिन उसने खीर, पूरी, चने की सब्जी बनवाई। उसने 8 लड़कों को भोजन के लिए बिठाया और उन्हें प्रेम से खिलाया। लेकिन उसकी दुष्ट जेठानियों ने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने अपने बच्चों को सिखा दिया था कि भोजन करने के बाद तुम सब खट्टी चीज यानी दही या अचार मांगना। बच्चों ने भोजन के बाद वैसा ही किया। बहू ने हाथ जोड़कर कहा, बच्चों, आज शुक्रवार है, आज के दिन खट्टी चीज नहीं खा सकते। ये सुनकर बच्चे जिद करने लगे कि उन्हें भोजन के बदले पैसे चाहिए। बहू ने उन्हें पैसे दे दिए। बच्चों ने उन पैसों से बाजार जाकर इमली खरीदी और खाने लगे। बच्चों के इस काम से बहू के व्रत का उद्यापन खंडित हो गया। संतोषी माता उस पर क्रोधित हो गई। माता के क्रोध के कारण अचानक राजा के सैनिक आए और बहू के पति को पकड़कर ले गए। उस पर कोई झूठा आरोप लगा था। ये देखकर जेठानियां मन ही मन खुश होने लगीं और ताना मारने लगीं। देख लिया अपनी संतोषी माता का प्रताप, अब तेरा पति जेल में सड़ेगा। ये सुनकर बहू फूट फूट कर रोने लगी। वो दौड़कर संतोषी माता के मंदिर में गई और उनके चरणों में गिरकर विलाप करने लगी। हे माँ, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई? मैंने तो पूरी श्रद्धा से आपकी पूजा की थी, फिर आपने मुझे ये सजा क्यों दी? तभी माता ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, पुत्री, रो मत। तुम्हारी जेठानियों ने तुम्हारे उद्यापन को खंडित किया है। उनके बच्चों ने पैसे लेकर खटाई खाई थी। तुम फिर से उद्यापन करो, सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर बहू के जान में जान आई। उसने फिर से उद्यापन करने का संकल्प लिया। उसने फिर से 8 लड़कों को भोजन पर बुलाया। इस बार उसने उन्हें दक्षिणा में पैसे नहीं बल्कि फल दिए ताकि वो कोई खट्टी चीज न खरीद सके। लड़के खुशी खुशी फल लेकर अपने घर चले गए। इस बार उसका उद्यापन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। माता संतोषी उससे अत्यंत प्रसन्न हुई। माता की कृपा से अगले ही पल उसका पति राजा के दरबार से छूटकर वापस आ गया। उसने बताया कि राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया है और उन्होंने उसे बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित विदा किया है। ये देखकर जेठानियां शर्म से पानी पानी हो गई। पति पत्नी ने संतोषी माता को दंडवत प्रणाम किया। कुछ समय बाद माता की कृपा से उन्हें एक बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। अब उनका परिवार पूरा हो चुका था। इस प्रकार जो भी स्त्री पुरुष शुक्रवार को संतोषी माता का नियम पूर्वक व्रत करते हैं और खट्टी चीजों का परहेज करते हैं, माता संतोषी उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और उनके जीवन को सुख, संतोष और समृद्धि से भर देती हैं। यह थी आज की पावन व्रत कथा। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।